दोस्तों, भारत के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? धान का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कौन है? भारत के मसालों का बगीचा कौन है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं आज भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम यानी निकनेम्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड सिटीज, जिसका कि ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो देख लें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है एशिया के अंडों की टोकरी, चावल का कटोरा, भारत का कोहिनूर यानी एग बास्केट ऑफ इंडिया, राइस बाउल ऑफ इंडिया, कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। तो देखिए क्या है कि जो आंध्र प्रदेश है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है ये अंडों का और चावल का। कारण क्या है कि कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहां चावल बहुत पैदा होते हैं, और जो कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में ही आता है। तो भारत का कोहिनूर क्यों कहा जाता है इसको? क्यों, देखिए कोहिनूर जो डायमंड है वो आपको बहुत पता है, बहुत प्रसिद्ध है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर के पास में पाया गया था। उसके आधार पर ही इसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। पानी की अत्यधिक मात्रा है, अंडा उत्पादन सर्वाधिक करता है। अब देख लेते हैं कि चलिए इसको याद कैसे करेंगे। कि देखिए आंध्र प्रदेश से आप बनाइए अंडा। अब एक अंधा आदमी वो क्या सोच रहा है कि यार देखिए अंडा जो है कितना सफ़ेद होता है, चावल जो है कितना सफ़ेद होता है, और एक मेरी ज़िंदगी है जिसमें मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मेरे को तो हर चीज़ ही काली नज़र आती है, अंधियारा ही नज़र आता है। जस्ट अपोजिट है। तीसरी बात कि वो कहता है कि मेरे लिए तो कोहिनूर का कोई मूल्य नहीं है, मेरे को तो मेरी आंखें मिल जाएं, मैं अंधा हूँ, मुझे मेरी आंखें मिल जाएं, वही मेरा कोहिनूर है। यहाँ आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ जो है उसको भी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपको ऑप्शन देख करके ये लगाना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि यानी लैंड ऑफ सनराइज या उगते सूर्य का पर्वत यानी लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स कहा जाता है। देखिए अरुणाचल का अर्थ जो होता है वो ही होता है उगते सूर्य की भूमि। देखिए अरुणाचल यानी अरुण प्लस अचल, अरुण मतलब सूर्य और अचल मतलब जो चल ना सके यानी भूमि। दूसरा अर्थ क्या है इसका? उगते सूर्य का पर्वत। कैसे? अरुण प्लस अचल से अरुण तो हो गया पर्वत, सूर्य, और अचल मतलब जो चल ना सके यानी पर्वत। तो जहां कहीं भी आपको सूर्य की बात नजर आए, सूर्य की भूमि, सूर्य का पर्वत, अब बिना देखे अरुणाचल लगा देना। अरुण का मतलब ही सूर्य होता है। दूसरा, यहाँ 500 से ज्यादा प्रजाति के ऑर्किड पाए जाते हैं, जो कि पूरे भारत में पाए जाने वाली ऑर्किड प्रजाति का आधा है। इसलिए इसको भारत का ऑर्किड स्वर्ग यानी ऑर्किड पैराडाइज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। साथ ही साथ इसी आधार पर यहाँ बहुत अच्छी वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसको वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग भी कहते हैं यानी पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट। ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश देखने को नहीं मिलेगा इस सवाल में अंदर कि पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट किसको कहा जाता है यानी वनस्पति विज्ञानी का स्वर्ग। तो उसमें ऑप्शन में यदि सिक्किम हो तो सिक्किम को भी ये कहा जाता है, तो सिक्किम आप जवाब लगा दें। पंजाब की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है पंज। पंज यानी होता है 5 और आब यानी होता है नदियां। तो ये 5 नदियों का राज्य कहलाता है, 5 नदियों की भूमि, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। और ये 5 नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब। बात करें भारत की रोटी टोकरी यानी ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया, भारत का धान्य भंडार यानी भारत का ग्रैनरी, ग्रैनरी जो है गोदाम, अनाज की गोदाम को बोलते हैं, तो ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है पंजाब को। तो देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे, पंजाबी जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो अमीर कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा धान उगाया कि जो सारे देश को वो बेचते, और उसको बेचा और उसको अमीर हो गए। तो सबसे ज़्यादा धान कौन उगाते हैं? पंजाबी किसान। और धान से ही क्या बनती है? रोटी। तो आप ऐसे इसको कनेक्ट कर लें। केरल की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ यह राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ बहुत ही अनुकूल मौसम और मिट्टी होता है मसालों के लिए। साथ ही साथ भारतीय मसालों अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च IISR कोझिकोड केरला में स्थित है मसालों का बगीचा। और देखिए वैसे भी आप करेला है, करेला जो है आप उसमें बहुत अच्छे अच्छे मसाले डालते हो तब जाके वो उसका कड़वापन दूर होता है, ऐसे आप याद रख लें। नारियल की भूमि यानी लैंड ऑफ कोकोनट्स भी केरल को कहा जाता है। केरलम, केरल यानी केरलम नाम जो है केरा यानी नारियल का वृक्ष, और अलम यानी स्थान से बना हुआ है यानी नारियल का स्थान, नारियल का भूमि, यानी इसके नाम में ही इसका अर्थ जो होता है वो नारियल की भूमि होता है। और केरल में नारियल का उत्पादन भी बहुत होता है। बात करते हैं ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री भी केरल को कहा जाता है। यहाँ साक्षरता प्रतिशत, लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्य, भव्य मंदिर है यहाँ पे।
तो उस आधार पर ईश्वर भी कहते हैं कि ये तो मेरा अपना ही देश है, ईश्वर का अपना देश, केरला गॉड्स ऑन कंट्री। और इसी पे जहाँ भारत का नंदनवन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि नंदनवन में कौन रहता है, अप्सराएं रहती हैं, तो स्वर्ग की माफिक ये लगता है, इसलिए इसको ईश्वर का अपना देश कहा जाता है। बात करते हैं अगली हम मणिपुर की, जिसको कहा जाता है भारत का गहना। देखिए इसमें तो नाम में ही मणि आ रही है, और मणि कहाँ लगता है, गहनों में लगता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया कहा गया था। मणिपुर की जो भौगोलिक जो बनावट है वो क्या है कि एक अंडाकार आकार की घाटी के साथ ये 9 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो वो जो देखने में, जो ऊपर से यदि हम इसको देखें तो ऐसा लगता है कि मानो कि ये कोई एक गहना हो, इसलिए इसको ज्वेल्डलैंड या मणिपुर कहा जाता है। बात करते हैं भारत की दूध की बाल्टी, जिस कहा जाता है हरियाणा को, मिल्क पेल ऑफ इंडिया। तो देखिए कैसे याद करेंगे, हरियाणा में बहुत ज़्यादा दूध होता है, लेकिन देखिए इस दूध को पीता कौन है। आपको पता है हरियाणा के पहलवान बहुत ज़्यादा फेमस है। हरियाणा के पहलवान गीता, बबीता, फोगट, ये सब वहाँ के हैं, और ये सब क्या है, बहुत दूध पीते हैं, तब जाके पहलवानी करते हैं ये लोग, इसलिए मिल्क का संबंध सीधा सीधा हरियाणा से हो जाता है। भारत की आत्मा कहा जाता है ओडिशा को, सोल ऑफ इंडिया। तो ओडिशा बहुत ही शांत और सुंदर राज्य है, उसके आधार पर ही इसको भारत की आत्मा कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है बिहार को, क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। देखिए बौद्ध गया भी बिहार के अंदर है, और बुद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था सर्वप्रथम बिहार से शुरू हुआ था, इसलिए बौद्ध धर्म का पालना इसको कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। तो देखिए कश्मीर पर्यटन की दृष्टि से आपको पता है, जो भी विदेशी पर्यटक हैं क्या कहते हैं कि ट्रेवल कश्मीर, विजिट इंडिया, क्योंकि वो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरत है। चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। देखिए चीनी बनती है गन्ने से जनरली, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, इसलिए इसको शुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। चीनी का कटोरा कौन है, उत्तर प्रदेश, याद रख लीजिए इसको। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो सेबों के लिए बहुत फेमस है। देखिए सेब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी पैदा किए जाते हैं, पर ऐतिहासिक रूप से सेब का राज्य, सेब का बगीचा, सेब का कटोरा, सेब का डलिया, एप्पल स्टेट, एप्पल गार्डन, एप्पल बाउल और एप्पल बास्केट, ये चारों नाम जो हैं किसके हैं, हिमाचल प्रदेश के। वहाँ बहुत बढ़िया सेब पैदा होते हैं। फलों की डलिया भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह के फल बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, फ्रूट बास्केट ऑफ इंडिया। बात करते हैं, इसको एक और भी यूनिक नाम है, सभी मौसमों का राज्य, यानी स्टेट ऑफ ऑल सीजन्स हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे सभी तरह के मौसमों में फल पैदा किए जाते हैं, इसलिए इसको सभी मौसमों का राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए भारत का दिल, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भौगोलिक रूप से भारत के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। सोया प्रदेश इसको इसलिए कहा जाता है, सर्वाधिक सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश में होती है। और बाघों का राज्य यानी टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछले कई सालों से सर्वाधिक बाघों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो मध्य प्रदेश में स्थित अभ्यारण्यों में हुई है। तो ये तीनों आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। बात करते हैं मेघों का घर मेघालय, नाम में ही मेघ आ रहा है तो मेघ से मेघ कनेक्ट हो जाता है, अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स मेघालय। खनिजों का राज्य कहा जाता है झारखंड को। तो देखिए वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया खनिज पाए जाते हैं और इसलिए झारखंड कहा जाता है एक पिछड़ा हुआ राज्य है, लेकिन खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही उन्नत किस्म के खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। मिनरल स्टेट है, खनिजों का राज्य झारखंड। पर्ल ऑफ ओरिएंट ये कहा जाता है गोवा को। देखिए पर्ल ऑफ ओरिएंट इसको जो नाम पड़ा वो बेसिकली इसके बीच, गोवा में जो सुंदर सुंदर बीच हैं उसके आधार पर इसको कहा गया कि ये पर्ल ऑफ ओरिएंट है गोवा। टेस्ट की बात कर लेते हैं तो एशिया के अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है। तो देखिए मैंने बताया था अंडा होता है सफ़ेद, और सफ़ेद चीज़ का उल्टा बिल्कुल कालापन किसकी ज़िंदगी में है, अंधे की ज़िंदगी में, यानी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विच स्टेट इज कॉल्ड एज एग बास्केट ऑफ इंडिया, सो ऑप्शन आंसर इज बी आंध्र प्रदेश। उगते सूर्य की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, विच स्टेट इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ सनराइज। सो बिल्कुल मैंने आपको बताया था सूर्य देखते ही आपको अरुण याद आना चाहिए, अरुण का पर्यायवाची है सूर्य, सूर्य की भूमि अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। भारत का गहना किस राज्य को कहा जाता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है मणिपुर को, क्योंकि गहना कहाँ लगता है, मणि का से संबंध है, मणि कहाँ लगती है, गहने के अंदर लगती है। भारत की दूध की बाल्टी किस राज्य को कहा जाता है, तो मिल्क पेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए दूध सबसे ज़्यादा कहाँ पीते हैं, पैदावार होती है हरियाणा के अंदर। और कैसे याद कराया था कि हरियाणवी पहलवान जो हैं दूध सबसे ज़्यादा पीते हैं और कुश्ती करते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत की रोटी टोकरी किसको कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। तो देखिए पंजाबी किसान अमीर कैसे हुए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा धान उगाते हैं, सबसे ज़्यादा रोटी खिलाते हैं हिंदुस्तान को।
मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। सही जवाब हो जाएगा केरला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करेला कड़वा होता है और उसी कड़वाहट को दूर करने के लिए आप क्या कई तरह के मसाले उसमें डालते हो। भारत का धान्य भंडार यानी ग्रैनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही जवाब है पंजाब को। सबसे ज़्यादा धान कौन उगा रहे हैं? पंजाबी किसान, जो कि अमीर हो गए हैं। नारियल की भूमि किसको कहा जाता है? बिल्कुल आसान है, नाम में ही छुपा है, केरल। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल, क्योंकि केरल का अर्थ ही नारियल की भूमि होता है और यहाँ पे नारियल काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत के चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो देखिए, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। चावल है सफ़ेद और अंधे का क्या दिखता है? सब कुछ काला। ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए केरल को। तो ईश्वर का अपना देश उसको कहा जाता है, किसको? केरल को। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य वगैरह को लेकर के। भारत की आत्मा किस राज्य को कहा जाता है? सोल ऑफ इंडिया कहा जाता है, देखिए, ओडिशा को। बिल्कुल याद कर लें, वहाँ का सीरीन काम वातावरण है, शांत वातावरण है। और आपको एक चीज़ और याद करनी है तो देख लीजिए, देखिए, आदमी का मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा उड़ जाती है, उसके शरीर से उड़ जाती है। तो उड़ जाने से तो उड़ीसा और आत्मा का संबंध हो गया। आत्मा कब बनता है? आदमी के शरीर से, आदमी की मृत्यु होने पर आत्मा उड़ जाती है। भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत का कोहिनूर। ऑप्शन सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि अंधा जो है वो क्या कह रहा है? आंध्र से अंधा। अंधे के लिए कोहिनूर क्या है? उसकी आंखें। फलों की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत का स्विट्जरलैंड या भारत पृथ्वी का स्वर्ग या भारत का स्वर्ग यानी हेवन ऑफ अर्थ, हेवन ऑफ इंडिया या स्विट्जरलैंड ऑफ अर्थ इंडिया किसको कहा जाता है? तो देखिए, केरल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑब्वियसली कश्मीर को ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है, सबको पता है। उसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह खूबसूरत है। सोया प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सभी मौसमों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो सभी तरह के फल कहाँ पर होते हैं? फलों के लिए कौन फेमस है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। सेब का राज्य, बगीचा, कटोरा, डलिया, एप्पल स्टेट, एप्पल गार्डन, एप्पल बॉल, एप्पल बास्केट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। वनस्पति विज्ञानी को स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड एज पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट ऑफ इंडिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। ये वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग है। यदि ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना होकर के सिक्किम होता तो भी ये सही जवाब होता। भारत की चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो बिल्कुल आसान है, सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है अपना उत्तर प्रदेश में, उसी से बनती है चीनी। सही जवाब आ गया उत्तर प्रदेश, शुगर बॉल। भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? बिल्कुल आसान है, मध्य प्रदेश। बाघों का राज्य यानी टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, टाइगर स्टेट या बाघों का राज्य तो मध्य प्रदेश हो। यदि मैं कहूँ बाघों की नगरी किसको कहा जाता है, तो याद कीजिए पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था बाघों की नगरी कहा जाता है किसको? नागपुर को। और याद कराया था कि बाघ के शरीर पर जैसे काले काले जो धब्बे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे नाग लिपट रखे हों। बौद्ध धर्म का पालना यानी क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म किसको कहा जाता है? तो देखिए, बिहार को कहा जाता है बौद्ध यानी बौद्ध गया। और वैसे भी आप देखो, इसको ऐसे कनेक्ट, तो बौद्ध यानी बुद्धि, और बुद्धि किसमें बहुत ज़्यादा होती है? बिहारी लोगों में बहुत बुद्धि होती है यार, सबसे ज़्यादा आईएएस वगैरह वहीं से बनते हैं। 5 नदियों की भूमि, स्टेट ऑफ 5 रिवर्स, बिल्कुल आसान है, पंजाब। मेघों का घर, ये भी बिल्कुल आसान है, मेघ, मेघालय, ऑप्शन बी हो गया। खनिजों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड इसका स्टेट ऑफ मिनरल्स है। सही जवाब ऑप्शन बी। भारत का ऑर्किड स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? ऑर्किड पैराडाइज। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ऑर्किड्स होते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। पर्ल ऑफ ओरिएंट किसको कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉरी, इसमें ऑप्शन गलत लगाया हुआ है। पर्ल ऑफ ओरिएंट जो है गोवा को कहा जाता है। ऑप्शन इसको सही कर लें, ऑप्शन ए होगा ये। तो दोस्तों, मैंने आपको ये सारा करवा दिया है। इसका जो पार्ट 3 है उसमें हम अभी भी बहुत सारे शहर बचे हुए हैं और उनको कवर करेंगे। तो उसका लिंक मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, जल्दी वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ
बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।